20 लाख युवाओं का कौशल विकास ITI का उन्नयन कर किया जाएगा। 3 तरह की प्रोत्साहन राशि की घोषणा PM रोजगार व कौशल प्रशिक्षण पैकेज के तहत की गई। 24% प्रोत्साहन राशि पहले व दूसरे वर्ष में मिलेगी। 16% प्रोत्साहन राशि तीसरे वर्ष में मिलेगी। 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर ITI उन्नयन किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर ITI उन्नयन किया जाएगा। 63,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराने में। 63,000 करोड़ रुपए। 52,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च नई नौकरियों को सृजित करने में आएगा। 52,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च नई नौकरियों को सृजित करने में आएगा। 50 या अधिक नौकरी सृजित करने पर पहले वेतन का 1 भाग सरकार देगी। 50 या अधिक नौकरी सृजित करने पर पहले वेतन का 1 भाग सरकार देगी। 21 से 24 वर्ष के युवा प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12 माह में नौकरी से हटाने पर लौटानी होगी सहायता राशि। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने बेरोजगारी की समस्या से निपटने पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में पूरा जोर दिया गया है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में रोजगार शब्द का प्रयोग 57 बार किया। बजट भाषण में रोजगार शब्द का प्रयोग 57 बार किया। बजट की 9 प्राथमिकताओं में भी रोजगार और कौशल विकास दूसरे स्थान पर है। आने वाले 2 से 4 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आने वाले 2 से 4 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पैकेज के तहत निजी कंपनियों के लिए 3 तरह के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। पहले प्रोत्साहन पैकेज में निजी कंपनी में पहली बार नौकरी पाने वाले युवा की पहले महीने के वेतन का भुगतान सरकार करेगी। शर्त यह है कि उस युवा का वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस वेतन का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा, लेकिन दूसरी किस्त से पहले युवा को ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का पाठ्यक्रम सीखना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रति युवा अधिकतम सहायता की राशि 15,000 रुपये निर्धारित की गई। 12 महीने से पहले नौकरी से निकालने पर नियोक्ता कंपनी को सरकार से मिली राशि वापस करेगी। इससे 1 साल में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। 2 साल तक चलने वाली इस योजना पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई नौकरी सृजित करने पर नियोक्ताओं को सहायता। EPFO में अंशदान करने वाले नियोक्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरी सृजित करने पर सहायता दी जाएगी। EPFO में नियोक्ता और कर्मचारी की राशि के एक हिस्से का भुगतान सरकार करेगी। शर्त यह है कि नौकरी पाने वाला युवा पहले EPFO में शामिल न हुआ हो और वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से अधिक न हो।
यह सहायता पहले महीने के वेतन के रूप में दी जाने वाली सहायता से अलग होगी। अनुमान है कि इससे 2 साल में 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस पर कुल 52,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहली बार नौकरी में वेतन का एक हिस्सा सरकार देगी। इसके अलावा 1 साल में 50 या उससे अधिक नौकरी सृजित करने वाले कारपोरेट और गैर कारपोरेट प्रतिष्ठानों में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के वेतन का एक हिस्सा सरकार देगी। पहले और दूसरे साल में वेतन का 24%, तीसरे साल में 16% और चौथे साल में 8% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच बराबर बांटी जाएगी। यहाँ भी 1 लाख रुपए प्रति माह से कम वेतन की शर्त है, लेकिन प्रति माह 25,000 से अधिक का वेतन होने पर भी प्रोत्साहन राशि इतने ही वेतन के हिसाब से होगी। 50 लाख युवाओं को नौकरी मिलने का अनुमान है। 32,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। 1,000 ITI का उन्नयन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा। निर्मला सीतारमण ने देश की 500 बड़ी कंपनियों में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं के लिए प्रशिक्षण का ऐलान किया। इस योजना के तहत 21 से 24 साल की युवा आवेदन कर सकते हैं। 1 करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप पर कुल 63,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा अगले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 ITI का उन्नयन होगा। इससे 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। 4.1 करोड़ युवाओं को 5 सालों में रोजगार मिलने की व्यवस्था बनी। 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा।